जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ, हेडिंग लगा लो बच्चों, जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ। अब आप सभी को पता है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जंतुओं में तो क्या होता है, डीएनए। क्या होता है दोस्तों, डीएनए। और पादपों में क्या होता है, आरएनए। ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसका नामकरण होता है। तो अपन बात करें इसकी जीवाणुओं की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो किसके रूप में होता है, डीएनए के रूप में। और वो भी कैसे, एक क्रोमेटिन जाल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एक क्रोमेटिन जाल के रूप में होता है दोस्तों। और इसके अलावा जैसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, इसमें यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, आवरण होता है केंद्रक झिल्ली का। केंद्रक झिल्ली का आवरण पाया जाता है किसके ऊपर, केंद्रक के ऊपर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है या जीवाणु की जो कोशिकाएं होती है, उनमें केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। इसका मतलब इसमें कौन से प्रकार का केंद्र पाया जाता है, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। जीवाणु में कौन सा केंद्रक पाया जाता है, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक, प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो आपने हेडिंग लगा ली होगी दोस्तों, तो हेडिंग लगा ली और इसमें थोड़ा लिख लो। और इसमें हेडिंग जीवाणु के बारे में लिखना है, तो फर्स्ट लिखो न्यूक्लियोटाइड। जीवाणु में जो डीएनए पाया जाता है लिखो इसमें, जीवाणुओं में जो डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए पाया जाता है वह मुक्त अवस्था में कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली का कोई आवरण, केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब जो ये न्यूक्लियोइड होता है, इसके अंदर जो डीएनए होगा, ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, डीएनए के अंदर आपको लिखना दोस्तों, डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है न्यूक्लियोइड। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूक्लियोइड के बारे में। लगा लिया हेडिंग, इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु कोशिका को देखने पर इसका केंद्रकीय पदार्थ तंतुनुमा
समान दिखाई देता है। जो डीएनए का बना होता है, जो डीएनए का बना होता है, तो किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। तथा इसे डीएनए का क्रोमोसोम, तथा इसे डीएनए का क्रोमोसोम भी कहते हैं। डीएनए का क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए का क्रोमोसोम। आगे लिखो, यूकेरियोटिक जंतुओं के गुणसूत्रों में सारे प्रोटीन्स, कोष्ठक में लिखना हिस्टोन प्रोटीन, गुणसूत्रों में सारी प्रोटीन पाई जाती है। यह सारे प्रोटीन जीवाणुओं के गुणसूत्र में अनुपस्थित होती है। जीवाणुओं के गुणसूत्र में अनुपस्थित होती है। आगे लिखो, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की प्रतिकृति के समय सामान्य आकार से थोड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। सामान्य आकार से थोड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। अब हेडिंग लगानी है दोस्तों, गुणसूत्र। हेडिंग लगानी है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। मैं मिटा देता हूं। गुणसूत्र की बात करें तो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़ी गुणसूत्र? अगर जोड़ी पूछे आपको दोस्तों तो आपको बताना है आंसर 1 जोड़ी गुणसूत्र। इंग्लिश बोलते हैं क्रोमोसोम। तो मनुष्य में तो कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 और जोड़ी का मतलब 2 और 2 से कितने हो गए? 46। यानी मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 तो होते हैं क्या? लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। जो कौन से जोड़े पे होते हैं? 23वें जोड़े। 23वें जोड़े के ऊपर होते हैं, जिसमें एक तो किसका निर्धारण करता है? मेल का XX और एक XY। तो XX तो किसका? पुत्री का, और XY पुत्र का निर्धारण करता है दोस्तों। ठीक है, ये तो बात मनुष्य की। लेकिन अपन बात करें यहाँ किसकी? जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु के बारे में थोड़ा लिख लो। तो इसमें लिखो, जीवाणु के गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह में पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। आगे लिखो, गुणसूत्र को ही डीएनए कहते हैं, जो दो धागों समान तंतुओं के द्वारा निर्मित संरचना होती है। प्रत्येक गुणसूत्र
एक तंतुनुमा व गोलाकार संरचना होती है। इसमें तंतु की लंबाई 1.2 मिलीमीटर लंबा 1.2 मिलीमीटर लंबा होता है तथा इसे काट के रूप में देखने पर 500 से 900 महीन धागे समान संरचनाएं वलयित होकर पुष्प जैसी आकृति के रूप में दिखाई देती है। वलयित होकर पुष्प के समान आकृति में दिखाई देते हैं। डीएनए का अणु कोशिका के आकार से हजारों गुना बड़ा होता है। अब मैं गुणसूत्र, इसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, वलयित व अवलनित। तो उसके अपन डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों, मैं आप भी साथ साथ डायग्राम बनाते हैं। वर्ताकार लिखना सर्कुलर अनफोल्ड क्रोमोसोम, सर्कुलर अनफोल्ड क्रोमोसोम। नीचे लिख लो जीवाणु गुणसूत्र, जीवाणु गुणसूत्र ये तो हो गया। ये दोस्तों दोनों एक के पार्ट है। ये है अवलनित और ये है बी वलनित अवस्था। किसकी? गुणसूत्र की। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी से जब देखेंगे दोस्तों जीवाणु की कोशिका के मध्य में कोशिका द्रव्य में, तो इस प्रकार क्रोमोसोम एक ही होगा, तो इस प्रकार से दिखाई देगा अवलनित और वलनित अवस्था के अंदर। बनाओ दोस्तों। बना लिया? हाँ, आगे लिखो इसमें जीवाणुविक डीएनए में फॉस्फेट समूह के कुछ अवस्थाओं में
समूह, एमिनो अम्ल समूह से अधिकता लिए हुए होते हैं, अधिकता लिए हुए होते हैं, जो आकार में छोटे अणुओं के समान होते हैं, जो आकार में छोटे अणुओं के समान होते हैं। डीएनए का अणुभार लगभग 5×10⁻³ डीएनए का अणुभार लगभग 5×10⁻³ तथा लंबाई 3000 माइक्रोन या 3×10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 3×10 एंगस्ट्रॉम होती है। माइक्रोन में तो कितनी होती है लंबाई 3000 और एंगस्ट्रॉम में 3×10 या 30 एंगस्ट्रॉम पे अपन लिख सकते हैं, ऐसे 30 एंगस्ट्रॉम। आगे लिखो, नीचे लाइन से करके लिखना। इकोलाई, इकोलाई जीवाणु एक ऐसा जीवाणु है जिसके ऊपर ये चीज लिखनी चाहिए, मैं एक बार समझा देता हूँ। इकोलाई एक ऐसा जीवाणु है जिसके ऊपर सर्वाधिक प्रयोग किए गए हैं और उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम वगैरह, वो सभी जीवाणु से ज्यादा बार देखा गया है। तो अपन भी इकोलाई के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इकोलाई के बारे में लिखो दोस्तों। इकोलाई का डीएनए तंतु लगभग 1.5 नैनोमीटर, डीएनए का तंतु लगभग 1.5 nm लंबाई तथा 0.3 से 4 नैनोमीटर व्यास का होता है, जिसमें 4×10⁶ सारे युग्म पाए जाते हैं, सारे युग्म पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों इकोलाई जो जीवाणु होता है उसमें सारी युग्मों की संख्या कितनी होती है? 4×10⁶। आगे लिखो, इकोलाई जीवाणु में गुणसूत्र एक वर्ताकार डीएनए अणु से बना होता है, वर्ताकार डीएनए अणु से बना होता है। जो पूर्णतः वलनित अवस्था में जो पूर्णतः वलनित अवस्था में होता है। आगे लिखो दोस्तों, जीवाणुओं के डीएनए के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने बहुत से मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें देखा गया कि डीएनए तंतु 12 से 80 वलन रखता है, जिन्हें अधिक कुंडलन या अधिक कुंडलनीय वलन कहते हैं, जिन्हें अधिक कुंडलनीय वलन कहते हैं। मॉडल प्रस्तुत किए जिन्हें अधिक कुंडलनीय वलन कहते हैं। जो 12 से 80 है ना, वो कुंडलन की बात कर रहा हूँ। ये जो कुंडलन है, ये यहाँ तो सिर्फ आपको 8 दिख रहे हैं, 8 है, 8
इससे ज्यादा 12 से 80 होंगे ही तो 12 से 80 जो देखने में ऐसे दिखाई देंगे। डायग्राम बना देता हूं। सिर्फ एक जीवाणुओं को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये बनाना है बड़ा। इसका नाम लिख लेना, इकोलाई के गुणसूत्र का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इकोलाई जीवाणु का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इकोलाई जीवाणु का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से बना लिया। इसमें लिखो जीवाणु डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सारे प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें HU, NS व DNA